जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में इन दिनों अंडा बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गले की फांस। अब आप सोचो कि अंडा तो कोकत मांसाहारी है, कोकत शाकाहारी है, लेकिन जो गले में कैसे फंस जात, गले में ऐसे फंस जात कि जब आप पहले कोनो चीज को विरोध करत हो और फिर वही चीज आपके सामने आ जावे और आप ना तो विरोध कर पाओ ना उसको समर्थन कर पाओ, सो फिर यही बात को कही जात गले में फंसवो। जैसे कहता है गले की हड्डी, अब इतने हड्डी नहीं है, है अंडा। वो अंडा फंस गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गले में। इसे फंस गया कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और आंगनवाड़ियों में कुपोषण दूर करने के लाने हर हाल में अंडा खुआवे की जिद पे अड़ी हैं और यही वजह से अब लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही। राजनीति को कारण जो है काय के इमरती देवी कमलनाथ सरकार में भी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, तब भी आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चन के लाने अंडा देवे की बात सामने आई थी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बमचक मचा दी थी। बमचक ऐसी मचाई थी कि गोपाल भार्गव जो उटे नेता प्रतिपक्ष थे उनने तो इतने तक कह दी थी कि अंडा ख्वाब और राक्षसी प्रवृत्ति है, कमलनाथ की कुपोषित सरकार को अंडों की जरूरत है, प्रदेश के बच्चन को नहीं आका कि अगर प्रदेश के बच्चे अंडा खे हैं तो वे भी राक्षसी प्रवृत्ति के हो जे हैं। और इन्हीं सब बयानों के बाद जब इमरती देवी अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में भी वही महिला बाल विकास मंत्री हैं, वही कुपोषण है, वही कुपोषण को दूर करके के लाने वही अंडे को फंडा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देती बन रहो। सबसे पहले सुनो कि इमरती देवी लगातार मचे बवाल के बीच भी अंडा खुआवे की जिद पे कैसे अड़ी हैं आंगनवाड़ी के बच्चों को। कि टीवियों पे हमने देखा है, जब नेता भी नहीं थे तो जब आप कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, गर्भवती महिला को भी अंडे दो, छोटे बच्चों को भी अंडे दो। तो इस वजह से हम भी बात करते हैं कि अगर हमारे कुपोषित जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश में, अगर उनको अंडे मिलेंगे शायद हम उनसे कुपोषण दूर हो जाए, उनसे हम अपने बच्चों को सुपोषित कर सके, तो क्या बुराई है। इसके बाद अब हम आपको सुना रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेबयान जो उन्हें कमलनाथ सरकार के दौरान महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के आंगनवाड़ियों में अंडा खुआवे के प्रस्ताव पे बोले थे। एक कुपोषित सरकार से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है। वो बच्चों को अंडा खिलाए, जो नहीं खाते हो न जबरन खिलाए, अंडे में नहीं होता हो कुपोषण दूर, मुर्गे खिलाएगी, बकरे खिलाएगी और जो कुछ बनेगा वो खिलाएगी। अरे आदमी तो वैसे ही भरे जा रहे हैं। और भारत के जो संस्कार हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें मांसाहार निषेध है। हम जबरन किसी को नहीं खिला सकते और यदि बचपन से ही हम ये सिखाएंगे तो बड़े जाके वो पता नहीं फिर वो गोश्त तो खाएंगे, नरभक्षी ना हो जाए। यही कमलनाथ सरकार को सोचना चाहिए कि अभी से तामसी प्रवृत्ति यदि हम शुरू कर देते हैं बच्चों में। मैं तो वर्ण से ब्राह्मण हूं, इस कारण से मैंने कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाया, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। हम किसी को जबरन खान पान के मामले में बाध्य नहीं कर सकते सरकार। हम उसका विरोध करेंगे। तो मतलब हम समझते हैं कि इस प्रकार लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं, आस्था के साथ और धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अब सुनिए आपने तो की तरीके से तब विरोध हतो, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछी जा रही कि भैया इमरती देवी के अंडा खुआवे वाले बयान पे आपको क्या कहवो है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे, जरा जो भी सुनो। इमरती देवी कह रही है कि अंडा खिलाएंगे आंगनवाड़ी। अरे ये अब इमरती देवी जी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, जरा इस पर मैं बात करूंगा। अब अल्टी से पलटी और पलटी से अल्टी हो गई, सो कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर कही है कि भैया अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तय करवे कि इमरती देवी तबे सही हती कि इमरती देवी अबे सही हैं।
कुपोषित बच्चों को अंडा देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब इमरती देवी जी कांग्रेस की सरकार में अंडे की बात करती थी, भाजपा के नेता धर्म भ्रष्ट होने की बात करते थे, और अब वही इमरती देवी भाजपा की सरकार में अंडे को मेन्यू में जोड़ रही हैं। सिंधिया जी ने अपनी समर्थक मंत्री इमरती देवी को आगे करके भाजपा और शिवराज सिंह चौहान को संकट में फंसाने के लिए अंडे को मेन्यू में जोड़ने की बात की। अब भाजपा और सिंधिया जी के बीच में आपसी टकराव बिखराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और यही टकराव बिखराव आगे बढ़ेगा और इस सरकार के पतन का कारण बनेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी मार्च में और शिवराज की सरकार बनी, लेकिन उस सरकार को छोटो सा हिस्सा भाजपा की शिवराज सरकार में भी फिट है, और यही वजह से गाहे बगाहे जो पुराने मुद्दा आउट कमलनाथ सरकार के टाइम के, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करे, तो वे जब अब सामने आओ सो भारतीय जनता पार्टी के सामने ना उगलते बने ना निगलते बने जैसी स्थिति सामने आ जाती। और जो वजह है कि अंडे के फंडा पे भी एक बार फिर से बवाल मच रहा है, और इन सब बवालों के पीछे है दूसरी बड़ी वजह, और बड़ी वजह क्या है कि जैन समाज और कई सारे शाकाहारी समाजों ने ई मुद्दा पे शिवराज सरकार को घेरे है कि इमरती देवी को जो बयान है वो सही नहीं है, और अगर वे अंडा देवे पे अड़ी नहीं आंगनवाड़ी में तो फिर चुनाव में उनके विरोध तक की नौबत आ सकत। फिलहाल सब कुछ चुनाव के हिसाब से तय हो देश में हमारे और मध्य प्रदेश में भी, सो चुनाव के पहले ई मुद्दे पे कार हुई है देखने पड़े। राम राम। बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, B.Com और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।